जय हिंद। आप देख रहे हैं सत्यादि शर्मा फिजिकल एकेडमी। तो अभी मध्य प्रदेश पुलिस के जो फिजिकल चल रहे हैं उसमें उसमें जो है बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। उन डाउटों को मिटाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। और आज जो बच्ची का फिजिकल था पायल, और कल जो दे के आया लकी, ये दोनों बच्चे हमारे अभी करंट में फिजिकल दे के आए हैं और लगभग एवरेज में अच्छे नंबर हैं, नंबर भी कम नहीं है। तो इनसे हम आपको पूरा जो डाउट है, जो आपके अंदर सवाल बन रहे हैं, उनके जो आंसर है मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं बिटिया से कि इनका टोटल मार्क्स कितना रहा है फिजिकल में। बेटा आपका फिजिकल में कितना नंबर आया है? 70। 70, 70। 70 नंबर। और आपके लिखित परीक्षा में कितने नंबर हैं? 61। 61। कहने का तात्पर्य ये है कि इस बच्ची का जो टोटल हुआ है वो 131 नंबर हुआ है। लगभग अच्छा है और जहाँ तक है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं लकी पर। लकी आपका फिजिकल में टोटल कितना रहा है? 71 नंबर। 71 नंबर। और आपका लिखित परीक्षा में कितना है? 70 नंबर। 70 नंबर। कहने का तात्पर्य ये है कि लकी का 141 टोटल हो रहा है, जो कि एससी कैटेगरी से है, और जो बिटिया जो है वो एसटी कैटेगरी से है। तो बेटा आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा कि जो लॉन्ग जंप का वहाँ पर बताया जा रहा है कि सर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा लेवलिंग में है, बिल्कुल भी गड्ढा नहीं है वहाँ पर, क्या ये सच है? हाँ सर, वो पूरा फ्लैट है, एक पूरे उसमें थोड़ा भी गड्ढा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल उसकी भी। वजह से लॉन्ग जंप बहुत कम कम जा रही है सबकी। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लॉन्ग जंप की जो समस्या बच्चों को बताई जा रही है, बच्चों के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका निवारण एक ही है कि लॉन्ग जंप की जो मिट्टी है वो बिल्कुल ज़मीन के लेवल में है। तो ध्यान रहे, हमको थोड़ा हाइट लेके जंप देना है। अगर आप नीचे जंप जाते हो, नीचे हाइट लेके जंप जाते हो, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर से उसकी बालू है वो झरना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से मार्किंग आ जाएगी, तो आपको पीछे से भी नाप दिया जा सकता है। तो इसलिए हाइट का विशेष ध्यान दें जिन बच्चों का आगे फिजिकल है। इसके बाद मैं लकी से पूछना चाहता हूँ, लकी वहाँ पर गोला फेंकने में क्या समस्या आ रही है? सर गोला फेंकने में ऐसा है कि कई सेंटर में से हमारे सेंटर में था कि वहाँ पर रनिंग करके आए, इसके तुरंत बाद ही गोला फेंकने को बोल दिया उनने। तो जिसकी वजह से बच्चे तुरंत मतलब अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए, इसकी वजह से गोला कम गया बच्चों का। अच्छा, तो ये समस्या भी बच्चों को बताई जा रही थी कि सर समय नहीं मिल पाता है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है तो बॉडी ब्लॉक हो जाती है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि दौड़ के बाद आपको जंप ही कराई जाएगी या गोला ही फेंकाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही ऐसा है कि जंप के 15 मिनट के आपको रिलैक्स दिया जाएगा या फिर आधा घंटे का रिलैक्स दिया जाएगा। जब आपके लिए वो मैट खाली मिल जाएगा तब आपको ले जाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपका फिजिकल आने वाला है तो इस बात की आपको तैयारी रखना है कि दौड़ के तुरंत बाद आपका या तो जंप करा दी जा सकती है या फिर गोला फेंकवाया जा सकता है, या फिर आपको आधा घंटा बैठना भी पड़ सकता है। तो इस ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपको इतना समय मिलेगा या इसके बाद यही होगा। तो इस बात की पूरी तैयार होके जाना कि हम दौड़ने के तुरंत बाद भी अपना जो अगला इवेंट है उसकी तैयारी रखें, और आधा घंटा बैठकर भी हम उसकी तैयारी करें। तो दोनों तरह से आपको मजबूत होने जाना है, होकर जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको दौड़ के बाद जंप ही कराई जाए, दौड़ के बाद आपको गोला भी फेंकवाया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन रहा है बच्चों का, जो बाहर क्वेश्चन आ रहा है कि जो दौड़ने में जो आपको चिप लगाई जा रही है, जो आपको कुछ बांधा जा रहा है वहाँ पर, वो क्या है? वो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर क्या है कि यहाँ पर बच्चे मतलब बिना उसकी तैयारी करते, कपड़े खोल के बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, और वो वहाँ क्या है कि कपड़े पहन के अपन को चिप लगानी है, वो अच्छा। चिप टांग देते हैं। तो उसमें बच्चे कंफर्ट महसूस नहीं करते और अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत सारे तो बच्चे। दौड़ने में क्या हवा वगैरह भर रही है क्या उसमें? हाँ सर, कई बार क्या होता है वो खुल जाती है, साइड से चिपकाने वाला है तो जी। खुल जाती है, जैसे मेरा की खुल गया था। तो सर साइड से उड़ने लगा था दौड़ने में, एक पल्ला ऐसे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, तो सर वो पकड़ के बोल रही गिर ना जाए, तो इसकी प्रकार सर दिक्कत आ रही है उसमें। तो दोस्त इस बात का एक जो सार निकला है वो यही निकला है कि दौड़ने में आपके लिए एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी ध्यान रखना है, वो खुलना नहीं चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसको लगाना है और उसका विशेष ध्यान देना है। गिरेगी तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस चीज़ से बचना है हमको। और थोड़ा जो आप अभी जो तैयारी कर रहे हो, थोड़ा कपड़ा पहन के तैयारी करो, नंगे बदन तैयारी बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ की और समस्या सुनने में आ रही है कि किसी किसी की चिप बंद हो जाती है या चिप चलती नहीं है, या ऐसा क्या कुछ है क्या? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले जैसे फिजिकल स्टार्ट हुए थे, शुरुआत में एक ऐसे ही मामला सामने आया था कि उसकी चिप चालू ही नहीं हुई थी, और उसे कहा गया था दोबारा दौड़ो। तो सर ऐसे में बच्चा दोबारा कहाँ से दौड़ पाएगा?
तो ये दिक्कत आई है। तो दोस्त अगर आप तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर फिजिकल देने जाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी चिप चालू है या नहीं है। और एक समस्या और सुनाई में आ रही है कि आप लोगों को ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि चिप स्टार्ट कहाँ से होनी है, कहाँ से हमको दौड़ना है, क्या है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, वहाँ पर सर उन्होंने क्या है कि एक लाइन बना रखी है जहाँ से अपन को दौड़ना स्टार्ट करना, उससे 10 मीटर पीछे खड़ा करते हैं। तो एक बार वो चिप चेक करने के लिए आपको आगे निकालते हैं वहाँ से, जहाँ सेंसर लगे हुए हैं। जी। तो वो सेंसर की आवाज़ आती है, हालांकि मुझे तो नहीं पता चला, पर उन्होंने बोला से करेक्ट है, ऐसा पहले बताते हैं, उसके बाद फिर निकालते हैं, फिर स्टार्ट बोलते हैं। अच्छा, अब बिटिया बताएगी रोजगार में कहाँ पर कौन बच्चे फेल हो रहे हैं और कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं? जिनका मतलब फॉर्म डालते वक्त तो रोजगार जीवित नहीं था, उनको बाहर कर रहे हैं। पहले एक्सपायर हो गया था और उन्हें अपडेट करवाया फॉर्म डालने के बाद, तो उनको बाहर कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्त जो रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और बच्चे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, उनकी मैं कन्फ्यूजन मिटा देना चाहता हूँ। मैंने वीडियो में भी बताया है पहले भी कि रोज़गार में उन्हीं बच्चों को फेल किया जा रहा है जिन्होंने फॉर्म डालते समय उस तारीख को रोज़गार उनका नहीं था या फिर रोज़गार जीवित नहीं था। तो आपने जिस तारीख को अपना फॉर्म अपडेट किया था, फॉर्म डाला था, उस तारीख को आपका रोज़गार होना अति आवश्यक है ना? ऐसा ही है ना? और दोस्त जैसे आपने उस टाइम फॉर्म डाला था, उस टाइम आपका रोज़गार जीवित था वो, और अब रोज़गार वो मृतक हो गया है, दूसरा रोज़गार बनवाना पड़ा है, तो घबराना नहीं है। जो रोज़गार आपने जिस रोज़गार से आपने फॉर्म डाला था वही रोज़गार वहाँ पर लिया जा रहा है ना? हाँ, वही मांग रहे हैं सर। अच्छा, तो दोस्त आप सभी के ये डाउट ख़त्म हुए हैं कि भाई रोज़गार में क्यों फेल हो रहे हैं, कैसे फेल हो रहे हैं, और दौड़ने में कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं सर, दौड़ने में ऐसी कोई समस्या नहीं, पर ये है कि सर जो बच्चे सुबह एंट्री लेते हैं तो कई बार क्या है सर, जैसे अपन एंट्री ली उससे 10 मिनट बाद ही दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे मेरा था, तो मेरी थर्ड फाइल में था, तो मुझे तुरंत ही, मैं 10 मिनट का समय दिया, तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफर्ट महसूस नहीं कर पाते, तुरंत दौड़ा देते हैं। तो बिटिया बताएगी, जैसे कि बिटिया का अभी इंदौर पीटीसी में फिजिकल था, जैसे यहाँ पर पानी गिरा, परसों पानी गिरा, तो उससे क्या ट्रैक में कुछ गीलापन है क्या? नहीं, मतलब वहाँ ट्रैक तो एकदम नॉर्मल था, अच्छा ज़्यादा गीला वीला नहीं था, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया था तो सूख गया होगा उसके हिसाब से। तो कागज़ों में और कहीं किसी भी कागज़ में कमी निकाल रहे हैं क्या? नहीं, कागज़ में और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि अपने पास डॉक्यूमेंट पूरी होनी चाहिए। और रोज़गार पंजीयन की समस्या आ रही है, जो कि सबको शायद पता ही होगा। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे कि किसी कागज़ में अगर नाम वाम गड़बड़ है तो कुछ हो रहा है, फिर भी बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ सर, उसमें क्या, अगर आपके नाम मैच नहीं कर रहा प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट में एक साथ, उसमें बाहर कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, हमें एक बात बताइए, जैसे कि आप दोनों लोग फिजिकल देने गए थे, ये मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव पूछ रहा हूँ। जैसे आप दोनों लोग फिजिकल देने गए थे, तो क्या घबराहट से वहाँ पर आपके नंबरों में कोई डिफरेंट होता है? जैसे मान लो आपको घबराहट आ गई है या आप एकदम से हाइपर हो चुके हो, तो इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, उस घबराहट की वजह से लॉन्ग जंप और गोला ठीक से हो नहीं पा रहा, इसकी वजह से नंबर कम हो गए हैं बहुत। अच्छा, कहीं ना कहीं फाउल की आपको डर लगता होगा कि फाउल ना हो जाए, तो आपको कहाँ पर क्या समस्या आई है? सर जैसा कि मेरे सागर में था मेरा फिजिकल, तो सर वहाँ पर क्या था कि जो लॉन्ग जंप का रनवे था उसमें, और जो बालू डली थी वहाँ पर, जी। जो बीच में उसमें फट्टा लगा था जहाँ से अपन टेक ऑफ लेना है, जी। तो उसमें सर दूर से दिख नहीं रहा था विशेष, जिसमें बहुत सारे बच्चे फाउल किए थे। मेरे ही फाइल में थे कि 2 बच्चे पूरा तीनों इवेंट में फाउल कर गए, मतलब 3 बार चांस मिलता, तीनों बार फाउल किया, तो सर दूर से दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फाउल कर रहे थे, ये दिक्कत आ रही थी। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी प्रिपरेशन पर। जो आपने प्रिपरेशन सत्येंद्र शर्मा फिजिकल एकेडमी में पूरी प्रिपरेशन की है ना आप दोनों ने? हाँ। तो हमें एक बात बताइए, जो आपने यहाँ पर आपका कितना टोटल होता था? यहाँ 80 प्लस था। 80 प्लस था, वहाँ पर कितना रह गया? 70। 70 रह गया। तो आपको क्या डिफरेंट लगा, मतलब क्या अलग लगा कि जो यहाँ पर कराया वो वहाँ पर नहीं दिखा? एक तो लॉन्ग जंप में गड्ढे की वजह से लॉन्ग जंप कम हुई, ऊपर से वहाँ सब एकदम जल्दी जल्दी से हो गया, तो एकदम घबराहट होने लग गई, इसकी वजह से सब गोला वगैरह कम हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपकी लॉन्ग जंप जो नापी जाती थी पीछे से, क्या वहाँ पर भी सेम ऐसी नापी जा रही है? हाँ सर, वहाँ पे पीछे से ही नाप रहे हैं, जैसे जहाँ से रेत खिरकना शुरू होती है ना, वहीं से पीछे से ही नापते हैं उसमें। तो आप बताइए लकी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग जब जंप डालते थे तो आप लोगों की 14, 15, 16, 17 तक जाती थी, हाईएस्ट 17 गई हो शायद आपकी। तो आप लोग जैसे डिमोटिवेट होते होंगे दूसरों की जंप देख कर कि हाँ इसकी 19 जा रही है, 18 जा रही है, तो आपको वहाँ पर कुछ सीख मिली इस चीज़ से? हाँ सर, ये था कि हमारे यहाँ सर आपने पीछे से नापी है, मतलब जहाँ से रेत खिसकना स्टार्ट होती है वहाँ से नापी, और अदर क्लबों में ये था
कि बच्चों की जंप 20 से नापी जाती थी, जिससे उनकी ज़्यादा बढ़ जाती, तो हमें लगता था कि हमारी ही कम जा रही है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ जो बच्चे यहाँ ज़्यादा डालते थे वहाँ कम ही उनकी गई है, जो करेक्ट नापी गई है इस हिसाब से। और तो हमें एक चीज़ और हमारे अंदर एक डाउट बन रहा है कि जैसे कि यहाँ से बच्चे जाते हैं, हमें एक बार पूरा क्लियर चाहिए आप लोगों से। बच्चे यहाँ से अंदर हुआ तो क्या-क्या होता है? आप बताएँगे हमें कि जैसे बच्चा अंदर एंट्री की तो क्या हुआ शुरुआत से और पूरा दी एंड तक? सर जल्दी से। शुरुआत में हम जैसे ही एंट्री किए तो तुरंत हमसे एक मतलब घोषणा पत्र भरवाया गया और तुरंत उसके बाद हमें एंट्री के लिए बोल दिया गया। तो हमने एंट्री ली तो वहाँ बायोमेट्रिक हुआ और बायोमेट्रिक के बाद बस बहुत से बहुत 5 से 10 मिनट का समय दिया, चिप लगी और उसके बाद हमें तुरंत बोल दिया ट्रैक में बैठिए, आपको रनिंग करना है। तो हम जैसे ही रनिंग करके आए उसके बाद 5 मिनट बाद ही हमारा गोले का मैट खाली था, तो हमें तुरंत गोला फेंकने के लिए बोला गया और गोले के बाद 10 मिनट बाद तुरंत हमारा जंप हुई और जंप के बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्यूमेंट में शायद 3 घंटे लगे हमें लगभग और उसके बाद हमें एग्जिट कर दिया गया। तो आपके साथ यहाँ पर क्या हुआ? जैसे हम गए थे वहाँ पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया, उसके बाद अंदर भेजा हमको, फिर एक एक करके मतलब 10-10 का सेट बना के अंदर फिर वो फॉर्म वगैरह। सर जैसे भी हमारा बायोमेट्रिक हुआ उसके बाद हमको चिप विप लगवा दिए, उसके बाद 5 मिनट के अंदर ट्रैक पे पहुंचा दिया और फिर बोला मतलब जिसको जूते वगैरह उतारने हैं वो उतार दिए और फिर एक बार अटेंडिंग के लिए सेंसर चेक करवा के फिर बस तुरंत दौड़ा दिया गया। उसके बाद सबको अपने अपने नंबर दिखा दिए, उसके बाद तुरंत हमको लॉन्ग जंप के लिए ले गए। वहाँ बायोमेट्रिक हुआ और फिर एक एक करके लॉन्ग जंप हो गए और वहाँ से फिर डायरेक्ट गोले पे ले गए। वहाँ पर बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद सबको गोला फेंकवा दिया और फिर वहाँ से हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए, तो वहाँ हमको आधा घंटा लगा, वहाँ सब हो गया, बस फिर बाहर कर दिया गया। तो कहने का मतलब यही है मेरे दोस्तों कि ज़्यादा समय नहीं लिया जा रहा है, तुरंत सब कुछ कराया जा रहा है। तो आपको भी ऐसी तैयारी रखनी है अपनी कि भाई हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है किसी इवेंट में और अब सुबह से प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि सुबह लगभग फिजिकल सभी का करा दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं और आपका टोटल कितना जा रहा है मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल में। और अगला वीडियो आप देख सको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।